सऊदी अरब की तारीख में इक्तदार की कशमकश हमेशा पर्दों के पीछे चलती रही है, लेकिन आज ये खेल पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ हरमैन शरीफैन की खिदमत और दुनिया भर के मुसलमानों की लीडरशिप का शर्फ है, और दूसरी तरफ वो ताकत, दौलत और आलमी असर व रसूख जो इस मनसब के साथ जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि शाही खानदान के अंदरूनी हालात पर नजर रखने वाले मुबस्सिरीन का कहना है कि बज़ाहिर सब कुछ पुरसुकून नजर आता है, मगर महल के सुनहरी दरवाजों के पीछे एक ऐसा शतरंज का खेल जारी है जिसके हर मोहरे की चाल ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के मुस्तकबिल पर असर डाल सकती है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की उम्र और सेहत के पेश नज़र इक़्तिदार की अमली भागदौड़ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में आ चुकी है। उन्होंने रवायती तरीक़ेकार को तोड़ते हुए, जिसमें इक़्तिदार शाही खानदान के मुख्तलिफ शाखों में मुंतकिल होता रहा, अपने ही बेटे को वली अहद मुकर्रर किया। इस फैसले ने खानदान के कई बाअसर शहजादों को पस मंजर में धकेल दिया, लेकिन ये पसपाई हमेशा खामोशी का मतलब नहीं होती। मोहम्मद बिन सलमान अपनी जारहाना पॉलिसीज और बड़े मुआशी और समाजी मंसूबों के बायस आलमी मीडिया में नुमायां रहते, मगर उनके अपने भाई शहजादा तुर्की बिन सलमान और शहजादा खालिद बिन सलमान भी अहम ओहदों पर फायज हैं और ताकत के तवाज़ुन में किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं। शहजादा तुर्की बिन सलमान अगरचे बराह रास्त सियासी दौड़ में सामने नहीं आते, लेकिन वो हसास और अहम शोबों की निगरानी करते हैं। बाज तज्जियाकारों का ख्याल ये है कि वो वक्त आने पर अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ शहजादा खालिद बिन सलमान, जो पहले अमेरिका में सऊदी सफीर और अब वजीर दिफा हैं, आलमी सतह पर बेहतर ताल्लुकात रखने और निस्बतन नरम मिजाज सफारती रवैये के बायस शाही खानदानों के कुछ हलकों में एक काबिल एतमाद मुतबादल के तौर पर देखे जाते हैं। ये तमाम सूरत हाल इस मशहूर हदीस की तरफ इशारा करती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, 3 शहजादे खाना काबा के खजाने पर कब्जे के लिए आपस में लड़ेंगे, मगर वो खजाने किसी को नहीं मिलेंगे। उलमा के नजदीक इस खजाने से मुराद सिर्फ सोना चांदी नहीं है, बल्कि हरमैन शरीफैन पर इख्तियार, मुस्लिम दुनिया की क़यादत और वो मुआशी और रूहानी ताकत है जो इस मनसब के साथ अटैच्ड है। मौजूदा दौर में जब सऊदी अरब ना सिर्फ इस्लामी दुनिया का मरकज है बल्कि आलमी मईशत का भी अहम सतून बन चुका है, इस हदीस का मफहूम और भी वाज़े महसूस होता है कि अंदरूनी तौर पर शाही खानदान में इख्तलाफात, जदीद इस्लाहात और कदामत पसंद तबके की मज़ाहमत एक ऐसे मिलाप में ढल रहे हैं जो मुस्तकबिल में किसी बड़े सियासी और समाजी तूफान को जन्म दे सकते हैं। बज़ाहिर ये सब एक मुनज़्ज़म रियासत का तासुर देते हैं, लेकिन गहराई में एक ताकत की कशमकश जारी है जो किसी भी वक्त मंजर आम पर आ सकती है। तारीख ने कई बार प्रूफ किया, साबित किया, ऐसे मौके पर एक चाल, एक फैसला और एक गैर मुतवक्के वाकया इक्तदार का नक्शा बदल सकता है। यही वो पॉइंट है जहां आज का सऊदी अरब खड़ा हुआ है, एक चौराहा जहां से फ्यूचर के कई मुमकिन रास्ते निकलते हैं और हर रास्ता दुनिया के लिए मुख्तलिफ रिजल्ट्स शो कर सकता है। इन 3 शहजादों के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।